हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इन चार ऑप्शनों में से सही उत्तर है 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले सामान्य क्षेत्रों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन ए, 500 आबादी वाले ग्रामों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। और यह कौन से क्षेत्र के लिए लागू है? तो सामान्य क्षेत्र या हम लोग कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले जनजाति क्षेत्रों एवं आईपी जिलों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है 250 या 250 से अधिक, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऐसे गांव जिनकी आबादी 250 या फिर 250 से अधिक है, उनको 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। और यह किन क्षेत्रों के लिए हम बात कर रहे हैं? तो जनजाति क्षेत्र या फिर आईपी जिलों के लिए। हम अपना अगला प्रश्न देखें उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहता है तो हमें अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमें पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर दें ताकि हम आप लोगों के लिए एडीओ एग्ज़ाम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी बसाहट वाले नक्सल जिलों को 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 100 से ऐसे गांव जिनकी आबादी 100 से 249 हैं, उनको 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। और यह केवल कौन से क्षेत्रों के लिए है, कौन से जिलों के लिए है? नक्सल प्रभावित जिलों के लिए, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन सी सड़कों को शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है जिला सड़क, जो कि बिल्कुल सही है, और दूसरा ऑप्शन है ग्राम सड़क, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जिला सड़क और ग्राम सड़क दोनों को ही शामिल किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा किस तिथि को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंड का चयन करते हुए इन विकास खंड में 100 से 249 आबादी वाले बसाहटों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है 9 अप्रैल 2014। सही उत्तर है 9 अप्रैल 2014, मतलब 9 अप्रैल 2014 को ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि नक्सल प्रभावित 7 जिलों के 29 विकास खंड में ऐसे गांवों को चुना जाएगा जिसकी आबादी कितनी हो? 100 से 249 के बीच। और इन गांवों में क्या किया जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा 9 अप्रैल 2014 को नक्सल प्रभावित 7 जिलों के कितने विकास खंड का चयन करते हुए इन विकास खंड में 100 से 249 आबादी वाले बसाहटों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब कितने विकास खंडों का चयन किया गया है? यहाँ पर 29 विकास खंडों का चयन किया गया है। और इस 29 विकास खंड में हमें ऐसे गांव देखने हैं जिसकी आबादी 100 से 249 के मध्य हो। वहाँ पर क्या किया जाएगा? वहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और यह फैसला कब किया गया? 9 अप्रैल 2014 को। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितनी स्तरीय व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कितनी स्तरीय व्यवस्था की गई है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसके लिए? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु, जिसके प्रथम स्तर में क्या आएगा? इसके फर्स्ट स्तर में क्या आएगा? जिला स्तर। सेकेंड जो स्तर है उसमें आएगा राज्य स्तर, और जो थर्ड स्तर है या तीसरा स्तर है उसमें आएगा राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु दूसरी स्तर संबंधित है। तो हम लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा है कि जो सेकेंड स्तर होता है, दूसरा स्तर होता है, वह किससे संबंधित है? राज्य स्तर से संबंधित है। जो दूसरा स्तर है वह राज्य स्तर से संबंधित है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्य स्तर, ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई किस स्तर से संबंधित है? तो परियोजना क्रियान्वयन इकाई जिला स्तर से संबंधित है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिला स्तर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया है उनमें से सही उत्तर है मेरी सड़क एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किया गया? मेरी सड़क एप्लीकेशन। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए मेरी सड़क नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए मेरी सड़क ऐप का प्रारंभ कब से किया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 25 दिसंबर 2015 को यहाँ पर मेरी सड़क ऐप का प्रारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2015 को मेरी सड़क ऐप का प्रारंभ किस लिए किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से संबंधित शिकायत को दर्ज करवाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ के लिए किस वर्ष मास्टर प्लान तैयार किया गया? तो किस वर्ष मास्टर प्लान तैयार किया गया छत्तीसगढ़ के लिए? तो सन 2002 में छत्तीसगढ़ के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया। किस लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने हेतु। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2002 में निर्मित मास्टर प्लान में कुल कितनी बसाहटों को शामिल किया गया था? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन ए 27,622। 27,622 इसमें सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2002 में निर्मित मास्टर प्लान में शामिल बसाहटों में से कितने पात्र हुए? मतलब जो 27,622 चयनित किए गए थे उनमें से हमें बताना है कि कितने बसाहटों को पात्र घोषित किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर है 12,178। 12,178 बसाहटों को पात्र घोषित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को सड़कों से जोड़ने हेतु छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2002 में निर्मित मास्टर प्लान में शामिल बसाहटों में से कितने बसाहटों को लाभान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई? मतलब 12,178 क्या थे? पात्र थे, जिनमें से किन बसाहटों को लाभान्वित करने की स्वीकृति प्राप्त की गई उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर 10,924 बसाहटों को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है
वो है ऑप्शन ए 19,000 करोड़ रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 19,000 करोड़ रुपये। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कौन सी संस्था कार्यरत है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क विकास अभिकरण और तीसरा है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इन चारों ही ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वो है पहला नंबर का ऑप्शन, जिसमें दिया है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कितने मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। तो हमें बताना है कि कितने मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है 8। यहाँ सही उत्तर है 8, मतलब 8 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। कितने मंडल कार्यालय कार्यरत हैं, तो 8 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कितने समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत हैं। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई। जिला स्तर पर कितने समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत हैं, इसको हमें बताना है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 38। कितने यहाँ पर समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई कार्यरत हैं, तो 38 समर्पित परियोजना क्रियान्वयन इकाई यहाँ कार्यरत हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रत्येक सड़क का राज्य गुणवत्ता समीक्षा द्वारा कम से कम कितनी बार निरीक्षण करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। कम से कम कितनी बार निरीक्षण करना अनिवार्य है राज्य गुणवत्ता समीक्षा को, तो 3 बार। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में स्वीकृत सड़कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 9,253। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। और जो यह डाटा दिया है 9,253 वो किस में दिया है, तो प्रशासकीय प्रतिवेदन में यह डाटा दिया है। जबकि हम लोग देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 इसमें कितना डाटा दिया है, इसमें दिया है 8,954। तो इन दोनों डाटा को आप लोग को याद करते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नियमित रूप से सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब 34 चलित सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा नियमित रूप से सड़कों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए कितनी प्राथमिकता प्रदान की जाती है। तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब यहाँ पर कितनी प्राथमिकता प्रदान की जाती है, 4 प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए 4 प्राथमिकता प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की 5 वर्षों के दौरान रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की 5 वर्षों के दौरान रख रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में स्वीकृत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 44,967 किलोमीटर। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। और यह भी जो डाटा है वो प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में क्या डाटा दिया है, तो इसमें क्या डाटा दिया है, 44,109 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों डाटा आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में स्वीकृत वृहद पुल की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 458। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। यह जो डाटा है वो प्रशासकीय प्रतिवेदन और आर्थिक सर्वेक्षण इन दोनों में ही समान रूप से दिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में निर्मित वृहद पुल की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 377। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में निर्मित वृहद पुल की संख्या कितना है 377। और यह डाटा भी प्रशासकीय प्रतिवेदन में दिया है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में कितना डाटा दिया है तो आप लोग को याद रखना है 372। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का जो अनुपात है वह 60:40 है। तो इसका सही जवाब है आंसर ए, मतलब 100 रुपये में 60 रुपया कौन खर्च करेगा, केंद्र सरकार, और 40 रुपया कौन खर्च करेगा, राज्य सरकार। ये तो हो गया सामान्य राज्यों के लिए। अब हम देखते हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो वित्त पोषण का अनुपात कितना होता है। तो वहाँ पर वित्त पोषण का जो ये अनुपात है वह 90:10 होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र और राज्य के मध्य वित्त पोषण का अनुपात कितना है। तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट पहले ही बताया है वह अनुपात कितना है 90:10। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह योजना कब प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को, सन 2000 को ये योजना प्रारंभ हुआ था। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में कितने सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 8298। ठीक है, और ये डाटा किसके अनुसार है तो ये डाटा प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में कितना डाटा दिया है तो आर्थिक सर्वेक्षण में 8296 दिया है। ठीक है, तो इन दोनों डाटा को आप लोग को याद करते हुए चलना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 30 नवंबर 2024 तक प्रदेश में कितनी लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 40,380 किलोमीटर। ठीक है, और ये डाटा किसके अनुसार है तो ये भी प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार है। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण में कितना डाटा दिया है 40,375 किलोमीटर। तो इन दोनों डाटा को आप लोग को याद रखना है। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।